टीम बनी है जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए हैं और वो दूसरे देशों में जाके जो भारत की असली स्थिति है वो रखेंगे। पर ये भी ठीक है, भारत इसमें हमारी जो सरकार है, मैंने जैसा कि कहा कि इस मसले के ऊपर शुरू से लेके अब तक लगातार फेल हुई है, असफल हुई है। आपने जब हमला किया, आप जिसके ऊपर हमला करने जा रहे हो उसको कह रहे हो कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। क्या बताएंगे अब आप विदेश जाके? ठीक है, ये जो हमारा जो देश है, इसकी जो शौर्य गाथा है और देश का जो एक महाशक्ति के रूप में एक स्थापना पूरे विश्व में हुई है, इसके विषय में मैं नहीं समझता किसी को कुछ कहने की, कुछ बताने की जरूरत है। और पाकिस्तान के विषय में ये पहले से स्थापित है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। और इस चीज को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाते हो, आप उसमें भी असफल रहे। ये जो पहलगाम वाला हमारा घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारे लोग शहीद हुए और उसके उपरांत जो अटैक हुआ और उसमें भी हमारे नौजवान, हमारे देश के जो सैनिक हैं शहीद, उनकी शहादतें हुई हैं। जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो है हमारे सिविलियन जो हैं उनकी भी शहादतें हुई हैं। तो ये तो दुनिया को बताने में असफल, जो मैं कहता हूँ कि अपना पक्ष नहीं रख पाई हमारी सरकार। टोटल मैंने कहा कि शुरू से लेकर अब तक फेल हुए हैं, मिस हैंडल इन्होंने इशू किया है, इसलिए मैं समझता हूँ शायद इसकी जरूरत पड़ी। कारगिल में युद्ध हुआ, कारगिल जीता सारी दुनिया ने देखा। कि भारत पाक का युद्ध हुआ, उसकी मेरिट डिमेरिट में नहीं जाऊंगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने उस युद्ध को जीता, उसका जश्न माना, पूरे देश में मना। लेकिन आज किस चीज का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है? अपनी असफलताओं का, अपनी विफलता का। आज देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देश को समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने किया क्या, हुआ क्या, और ये जो 3-4 दिन का कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चला, इसका नतीजा क्या निकला? देश ने हासिल क्या किया? भारत को मिला क्या? और अब तो एक और नई चीज निकल के आ गई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और वो क्या है कि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करने से पहले हमने पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, टेररिस्ट के जो कैंप है उनको स्ट्राइक करने जा रहे हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई देश दूसरे देश में एयर स्ट्राइक करने जा रहा हो, किसी भी तरह का आक्रमण करने जा रहा हो, उनके टेरिटरी में जाके अटैक करने का उनका इरादा हो, करने वाले हों, और जो अटैक करने वाला है वो दूसरी कंट्री को जाके बताए कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो ये तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि अब तक का पूरी दुनिया में जो एक इतिहास रहा है युद्धों का, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इस मसले के ऊपर अगर हम पहलगाम से इसको शुरू करें और यहाँ तक अगर हम इसको लेके आए, तो लगातार इस मसले को भारत सरकार ने मिस हैंडल किया है। पहलगाम हमले से लेकर हमारी जो स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई और उसके बाद जो जिस तरीके से सीज फायर हुआ, और उस सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कहा कि हमने मध्यस्थता करके सीज फायर दोनों देशों में, उसमें जो फजीहत हुई है, भारत की देश की फजीहत इन्होंने कराई है, उसको वो टोटल मसला जो है, टोटल जो इशू है, ये मिस हैंडल हुआ है। और ये जो तिरंगा यात्रा लेके निकलने वाले लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सम्मान अगर देश में किसी चीज का होना चाहिए तो होना चाहिए देश की सेना का। और भारत की जो सेना है वो दुनिया की जो श्रेष्ठ सेनाएं हैं उनमें से एक है। आप ये कह रहे हैं कि, और वो ये उप मुख्यमंत्री कि जो देश की सेना है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक व्यक्ति जो सोफिया कुरैशी है, हमारे कर्नल हैं, और देश के लिए गौरव है उनका सेना में होना और उनकी भूमिका रही है, आप उसको लेके एक धार्मिक टिप्पणी करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।